अगर प्रिपरेशन में अपनी ग्रोथ देखना चाहते हो एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग दैट कि सर मैंने एक लेवल तक प्रिपरेशन किया और उसके बाद मैं एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन मेरे में अभी भी कुछ चेंजेस नहीं आ रहे या मुझे मेरी ग्रोथ नहीं दिख रही है, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो इस वीडियो को एंड तक पक्का देखना, आपको उसका सॉल्यूशन आई गारंटी यू मिल पक्का जाएगा। ओके, चलो ध्यान दो फिर। You know what? There were so many students and it is so common to all जो एक्चुअली आजकल स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है या मे बी कर रहे हैं। मे बी ये गाइडेंस का असर हो सकता है, मे बी स्टूडेंट उतना अवेयर खुद को नहीं कर रहा है, इसका असर हो सकता है। बताता हूं मैं आपको, ठीक है? ध्यान दो इधर। देखो, जनरली जैसे हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना, वी स्टार्टेड टेकिंग द बेसिक नॉलेज फ्रॉम एवरीवेयर। आइदर आप ऑनलाइन के क्लासेस लगाते हो या ऑफलाइन के क्लासेस लगाते हो या फिर यूट्यूब के ऊपर फ्री में करते हो, जैसा भी करते हो, लेकिन उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बेसिक्स नॉलेज को कवर करना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आज इंग्लिश की, सॉरी चलो अगर एक सब्जेक्ट का पकड़ लिया मैंने, लेट्स से क्वांट। अब क्वांट का बेसिक आता है, हमको पता है भैया सिंप्लीफिकेशन आने वाले, सीरीज आने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाले और कुछ बेसिक डीआई का पोर्शन आने वाला है। इसका हम पढ़ाई तो करते हैं, बेसिक लेवल का नॉलेज लेके रख देते हैं। या लेट्स से आई टॉक अबाउट द रीजनिंग का एक टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोई भी एक हो गया, फॉर द बिगिनर और फॉर द फ्रेशर के लिए हम एक नॉलेज लेके रख देते हैं। लेट्स से हमने किसी से डायरेक्शन का चैप्टर सीखा तो उसको हम क्या करते, ज्यादा ज्यादा 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा करके हमारा सबसे पहला इंटेंशन होता है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना एंड देन उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा, या फिर 30 to 40 क्वेश्चन के एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं एंड देन वी थिंक अबाउट इट कि उसके बाद मैं मॉक देना शुरू करूंगा। यह सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करता है। उसके बाद जैसा उसका बेसिक हो जाता है, बेसिक नॉलेज, वी जनरली थिंक अबाउट द सिंगल स्टफ। किस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि आजकल पेपर में क्या आ रहा है और जो आ रहा होगा उसको मैं जाके देखता हूं एंड देन वी डिस्कस अबाउट द अपग्रेड कंटेंट। यानी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को सर्च करना, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट से रिलेटेड चीजें रिलेवेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। और यही सब चीजों में अगर हमको ऐसा दिखना शुरू हो जाता है, कुछ बड़े बड़े लेवल के पजल्स, कुछ बड़े बड़े लेवल के क्वांट के क्वेश्चंस, अरिथमेटिक के क्वेश्चन, दैट वी कंसीडर कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये कंटेंट अपग्रेड है, हम उनका प्रिपरेशन शुरू कर देते समथिंग हाई लेवल का। एंड इन बिटवीन हमारी जो गैप बन जाती है ना बॉस, कि हमने बेसिक सीखा, वो भी टुटका फुटका सीखा एंड हम डायरेक्टली जंप किए इस लेवल के नॉलेज के ऊपर जिसकी हमको लगता है यही एग्जाम में आएगा भैया, इसी लेवल का हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन इस चक्कर में शायद ये बीच की गैप जो है ना, इसको फुलफिल करना हम भूल गए। देखो यार, कोई भी बंदे की शुरुआत ना बेचारा बॉटम से ही शुरू करता है, लेकिन जिसका बेस जो तगड़ा बनाता है, जो बेस के ऊपर मैक्सिमम काम करता है ना, वो ऑटोमेटिक खुद की ग्रोथ देखता है। बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर इंडिया की सबसे फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन। यहां पे कंटेंट चूज करके नहीं आता है, यहां पे बड़ा फ्लेक्सिबल क्वेश्चन पूछता है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना इंपॉर्टेंट हो। तो करना क्या इसके लिए, मेरा सिंपल एडवाइस है, कोई भी रीजनिंग का टॉपिक आप जब भी करते हो ना, आप देखो ऑब्जर्व करके कि आपने हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस कितने सॉल्व करके रखे। जैसे फॉर एग्जांपल, सर आई कैन सॉल्व लाइक सी लॉग, आई कैन सॉल्व डायरेक्शन, आई कैन सॉल्व पजल, बट सर मुझे बहुत ज्यादा समय लगता है। इधर आ जा, मेरा सिंपल एडवाइस है भैया, आने से कुछ नहीं बनता, स्पीड, हमारे पास स्पीड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग के लिए बड़ा सिंपल आपको एक एडवाइस बताता हूं। व्हाट इज दैट? बल्क में क्वेश्चन सॉल्व करो। बल्क में इट मींस मैक्सिमम क्वेश्चन। अगर परफेक्ट आंसर चाहते हो तो हर एक टॉपिक के 200 से 300 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए। ये मेरा एडवाइस रहेगा फॉर द रीजनिंग के लिए। बिकॉज जब तक नहीं करोगे एंड विद द टाइमर के साथ आप नहीं करोगे, आप उन क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड के अंदर उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो, कई बार हमको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस से चीजें आ जाएंगी, लेकिन जब हम लर्निंग मोड में रहते हैं ना,
तभी हमारे हाथ से ये जो बेसिक होता है इसकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, एंड देन वी डायरेक्टली जंप इनटू दिस काइंड ऑफ पोर्शन। और जब ऐसे पोर्शन के ऊपर जंप करते तो ये भी हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हमको मान लो कंटेंट, ऐसा कंटेंट मिल गया कहीं जो यहां पे यूट्यूब के ऊपर नए नए मटेरियल सारे बुक्स आ रहे, वहां पे हमको क्वेश्चंस मिलता है, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम देखते हैं एंड वी जस्ट बिलीव अपॉन द सेम स्टफ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन आई कैन हैंडल इट। किसी को पूछ के क्वेश्चन नहीं आता, यू आर लुकिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की काबिलियत, इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। एंड इसी के लिए आपको एक सिंपल फंडा मैंने बताया, अगर आपके हाथ से बीच की गैप छूटी हुई है, इसका मतलब आपने अपने बेसिक नॉलेज को अपग्रेड धीरे धीरे करके आगे अगर नहीं लेके गए हो, सो देख लेना, मेरा एडवाइस है इसको पहले फुलफिल करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं तो मेरा सिंपल एडवाइस आपको बताता हूं। अगर मैं डीआई की बात करता हूं, देयर वर सो मेनी स्टूडेंट जो डीआई के लिए बहुत ज्यादा यहां वहां, लाइक एक बेसिक लेवल का सर एवरेज परसेंटेज बेस, ये मेरा बेसिक लेवल का डीआई मुझे आ जाता है, लेकिन वो ऊपर के लेवल का लॉजिकल बेस कोई भी ऐसा डीआई है, सर आई एम नॉट एबल टू ब्रेक इट। यू नो व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? हमने बीच का अगेन छोड़ दिया। आंसर जानना चाहते हो क्या करना है? मेरा सिंपल एडवाइस है, बेसिक टू मीडियम, मीडियम टू लिटिल बिट हायर लेवल के क्वेश्चंस मिनिमम, अगर आज डीआई की बात करूं 6 to 7 टॉपिक्स आते हैं, लेट्स से लाइक पाई चार्ट बेस आएगा, लाइन ग्राफ आएगा, उसके बाद आई वुड से कैसलेट डी आएंगे, उसके बाद मिक्स ग्राफ आएंगे, उसके बाद लेट्स से बॉक्स वाले आएंगे, टेबल बेस्ड डी आएंगे और 2-4 डी आए। ये सारे टॉपिक्स के आपको कलेक्शन में क्वेश्चन करने चाहिए मिनिमम बॉस, हर एक टॉपिक के बेसिक टू मीडियम, मीडियम टू लिटिल बिट हायर लेवल के मिनिमम 1000 के आसपास आई वुड से पूरे टॉपिक का कलेक्शन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, और इसको भी टाइमर के साथ सॉल्व करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं तो ये सारी चीजें मैं टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड करता हूं स्टूडेंट के, सो दैट उसका अपग्रेडेशन लेवल उसको दिखे। यू नो व्हाट, वी आर लर्निंग द बेसिक बट वी आर समहाउ नॉट फुलफिलिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि जो बड़े बड़े लॉजिकल डीआई वो हमसे ब्रेक होंगे? नहीं होंगे यार। मैं हमेशा बोलता हूं अपने पढ़ाई का अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पढ़ाई की रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो रिस्पेक्ट हम डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट क्यों हो जाता है? बिकॉज हम देखते हैं एक बच्चा सॉल्व कर रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो हम खुद को कोसना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली सेम आप चेक करना, शायद आपने पजल के साथ तो ऐसा नहीं किया है, इसलिए मैं बोलता हूं बेसिक के मैक्सिमम पजल सॉल्व करो एंड देन धीरे धीरे चीजों को अपग्रेड करो। अच्छा, ऐसे अपग्रेडेशन लेवल के बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं क्या? अरे बहुत बुक्स अवेलेबल है, अरे बहुत बुक्स अवेलेबल है। अगर आपको कोई करवाने वाला सिस्टम भी नहीं होगा ना, जैसे मैं प्रिपरेशन में हमेशा बोलता हूं, कोई भी एनी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में पढ़ाने से ज्यादा ना काम करवाने वाला सिस्टम होना। पढ़ा तो कोई भी लेगा आपको, लेकिन आपसे जो काम करवा के ले रहा है स्टेप बाय स्टेप, एक सिस्टमैटिक रोड मैप वे से, वो बंदा सही काम कर रहा है, ये पकड़ के चलना, ठीक है? या आपको एक रास्ता डिफाइंड है कि बच्चा पहले ये कर ले, देन डू दिस, देन डू दिस, देन डू दैट, देन दैट इज द राइट वे। अदरवाइज पढ़ाई मार्केट में हर कोई स्टूडेंट कर रहा है। तो पॉइंट, ये बेसिक की गैप अगर आपकी कहीं छूटी हुई है हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक में, उसको फुलफिल करना शुरू करो। आई कैन गिव द गारंटी बॉस, तुम्हारे सब्जेक्ट में ही तुमको ग्रोथ नजर आएंगी, एंड एक बार अगर सब्जेक्ट में ग्रोथ नजर आई तो ऑटोमेटिक तुम ये लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो डोंट जंप अपॉन एट, डोंट थिंक अबाउट द कंटेंट, आजकल का कंटेंट, आजकल के क्वेश्चन, ये कहीं पे डिफाइंड नहीं है। ये धीरे धीरे जैसी जैसी जर्नी आगे बढ़ रही है आईबीपीएस की या कोई भी एग्जामिनेशन की, जैसे जैसे कंटेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी हो रही है, वैसे वैसे एग्जामिनेशन अपना लेवल अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो हमको भी अपग्रेड करना है, लेकिन इस चक्कर में यह मत भूलना यार, बेसिक कभी आपका खत्म नहीं होने वाला है। हर बंदे की शुरुआत कितना भी अपग्रेडेड कंटेंट होने दो, एप्टीट्यूड स्किल की अगर उसको शुरुआत करना है एंड ये या इससे भी कोई ऊपर की लेवल की उसको अगर चीजें पिकअप करना है, तो बस ही और शी नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम द सुपर डुपर बॉटम, एंड बॉटम की चीजों को बहुत तगड़ा उसको बनाना चाहिए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहे। अगर ऐसा करते हो तो आपको ग्रोथ पक्का दिखेंगे। और एक पॉइंट मैं बताना ऐड कर देना चाहता हूं, यू आर लुकिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव लाइक एग्जामिनेशन बॉस, तो इसमें हर एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, तुम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। फॉर एग्जाम्पल,
आप आज भी देखो, खुद को क्वेश्चन पूछ के देखो, क्या इंग्लिश को आप वैसा टैकल कर रहे हो जैसा आपको टैकल करना चाहिए? बिकॉज उन्होंने तो सब्जेक्ट के अंदर क्या लिख के दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज, बट हम पता है आज भी उसको टॉपिक ओरिएंटेशन के हिसाब से दिख रहे हैं। आरसी कैसा आता है, इसकी टेक्निक क्या है, क्लोज टेस्ट की टेक्निक क्या है, पैराजंबल की टेक्निक क्या है। बॉस, दिस इज नॉट द वे। पहले अपने अंडरस्टैंडिंग पावर के ऊपर काम कर ले। और ऐसे बहुत सारे खूबियां है, उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से देखना अगर बंद करेंगे एंड नॉलेज ओरिएंटेशन के हिसाब से देखेंगे तो नजरिया भी चेंज होगा। एंड जब नॉलेज ओरिएंटेशन के हिसाब से पढ़ाई करोगे तो आप खुद के अंदर देखोगे काफी सारे चेंजेस आएंगे एंड आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेंगे। एंड अगर आपके पास क्रिएटिविटी बढ़ी हुई है देन आप कोई भी बड़ी एग्जामिनेशन के ऊपर हाथ रख दो, एग्जाम आपके कदम पक्का चूमेंगी। बट द पॉइंट इज, आप अभी भी ऑब्जर्व करके देख सकते हो, क्या स्वप्निल सर मैंने इसमें चीटिंग तो नहीं की है? अगर चीटिंग की है तो एक्सेप्ट इट एंड इसको भी बनाओ और इसके बीच की फुलफिल गैप जो है उसको पूरा फुल करो। तुमको इस लेवल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम ये करके डायरेक्ट इसके ऊपर जंप करना चाहते हो तो अगेन यू विल डू द सेम काइंड ऑफ मिस्टेक जो आज तक ये वीडियो देख रहे हो तब तक अगर करते आ रहे हो, तो वो अपग्रेडेशन लेवल आपको दिखेगा नहीं आपके अंदर। ऑल द बेस्ट। मैं पक्का जानता हूं इससे आपको ये चीज तो पक्का समझ में आई है, जिसने भी अगर ऐसी मिस्टेक्स की है, बेसिक्स के ऊपर ज्यादा काम करो, ज्यादा से ज्यादा काम करो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके ट्राई करो। और कुछ अलग तरीके से कर सकता हूं क्या, और कुछ अलग तरीके से कर सकता हूं क्या। रीजनिंग के क्वेश्चन को अगर हमने 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, बल्क में क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉपिक को बल्क में सॉल्व करो, यू वुड सी अमेजिंग काइंड ऑफ चेंजेस विद इन यू। तगड़ा एक्सपीरियंस है। अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है, जैसा मैं जनरली अपने वर्कशॉप में शेयर करता हूं या अपने ऑफलाइन या कोई भी क्लासेस में शेयर करता हूं। शेयर इसलिए किया है बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी वो चेंजेस आए और आपका भी रिजल्ट आए। ऑल द बेस्ट। आई मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन ये चीज दिमाग में याद रखना, अगर यहां पे हो सो यहां डायरेक्ट पहुंचने का प्रयास मत करो, ये बीच की गैप को अच्छे से फुलफिल करो, तुमको चेंजेस पक्का दिखेंगे।